हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आप लोगों ने अपना टॉपिक देख लिया है, दैट इज एवरेज। मैंने एवरेज के अंदर कुछ कुछ सब टॉपिक्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इट्स नॉट लाइक कि ये कंप्लीट चैप्टर है। मैंने मेजर बड़े बड़े सेगमेंट को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया है सो दैट कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। जैसे एवरेज ऑफ रॉ डेटा, ये आपको सिंपल सी बात पता है भाई। कुछ डेटा दे दिया गया 10, 20, 50, 100, 70, 120, आपको इनका एवरेज निकालना है। दैट इज वेरी बेसिक, लेकिन क्वेश्चन वहां से भी आ जाते हैं। एवरेज ऑफ ग्रुप डेटा मतलब अलग अलग ग्रुप्स दिए हुए हैं, 10 लोगों का एवरेज इतना है, 20 लोगों का एवरेज इतना है, दोनों को मिला दो एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो गया ग्रुप डेटा। ये बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है वेटेड एवरेज। अब ये वेटेड एवरेज एक फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं फॉर्मूले को कंप्लीटली अवॉइड करूंगा। जब तक मजबूरी ना हो जाए हम फॉर्मूला चैप्टर में नहीं यूज करने वाले हैं। फिर अगला व्हेन समवन एंटर्स एग्जिट्स द ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल जॉइंस और एग्जिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 50 लोगों की एक क्लास है, वहां पर अगर टीचर का वेट भी सम्मिलित कर लिया जाए तो एवरेज इतना हो जाता है। स्टूडेंट्स का वेट इतना था तो फिर टीचर का वेट कितना होगा। या फिर 50 लोग हैं, एक बंदा छोड़ के चला गया तो वेट 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन। रिप्लेसमेंट वाले कुछ क्वेश्चन की 30 किलोग्राम की जगह 40 वाला आ गया तो कुछ फर्क पड़ गया, या 30 किलोग्राम की जगह 2 व्यक्ति आ गए, एवरेज 1 से बढ़ गया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं रिप्लेसमेंट वाले, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एलिगेशन भी हम डिस्कस करेंगे। इसके सिवा अब जैसे मैंने वो सारे टाइप नहीं लिखे, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, या कुछ भी इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें, प्लस अलग अलग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि एक पूरे चैप्टर को हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। छोटे छोटे टाइप्स को हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं कि देखो, एवरेज तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश क्या होगी, मैंने जैसा आपसे शुरुआत में कहा कि कोशिश ये होगी कि मैं कम से कम फॉर्मूलों का यूज करूं। जहां तक मजबूरी नहीं होगी हम फॉर्मूले का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब मजबूरी होगी तो बिल्कुल करेंगे, परहेज भी नहीं है, लेकिन हम रटने वाली चीजों से थोड़ा सा बच के रहते हैं। यहां तक बात क्लियर है। और मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से और बेसिक बेसिक छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से ये पूरा चैप्टर समझाने का प्रयास करूंगा। तो आई होप एजेंडा आपको एकदम क्लियर है, मन में किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। यहां तक एकदम क्लियर है, बहुत शानदार। अब जरा मैं बढ़ता हूं कि भाई क्या होता है एवरेज। तो आप लोग भी जरा कमेंट में लिखिएगा कि अगर कहीं पर एवरेज लिखा हुआ है तो इस एवरेज का मतलब क्या होता है। देखो दोस्त, ये एक ऐसी चीज है ना जिसका खेल पता नहीं कहां कहां खेला जा रहा है। यानी आंकड़ों की जहां पर भी बात आती है, इसकी बात भी अक्सर आ ही जाती है। हम लोग भी जब स्ट्रैटेजी बताते हैं तो एवरेज का यूज करते हैं। मतलब क्या, एग्जांपल के तौर पे मैं एकदम मैथ से रिलेट करता हूं। क्या है, जैसे मान लो कि सीजीएल टोटल 36 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ और मैंने देखा कि टोटल 36 शिफ्ट हैं। ठीक है, अब ये जो 36 शिफ्ट हैं, हमने वहां पर एक चैप्टर उठाया, चैप्टर का नाम है एवरेज। और मैंने देखा कि एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया, किसी में 2 आया, किसी में 3 आया, फिर किसी में 1 आया, किसी में 2 आया। इस तरीके से पूरी 36 शिफ्ट की एनालिसिस किया और फिर मैंने एक एवरेज हम निकाल लेते हैं कि भाई एवरेज आ गया कि 1.5 क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ये बात कही गई, हम जब बहुत सारी स्ट्रेटेजी सेशन में हम एवरेज निकाल के देते हैं कि परसेंटेज का एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन होता है। यहां पर जब हमें, चूंकि अब 1.5 क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो हम लिख देते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो अ एवरेज। मैंने कहा आंकड़ों की बात होती है, सरकारें या कोई रिपोर्ट जब आती है तो इसका बहुत खेल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं क्या है इसका एक्चुअल मतलब, और हमें अपनी लाइफ में भी क्या समझना है इसका, ये भी मतलब समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे आप लोगों ने पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ा कि भाई दिल्ली में मान लीजिए कि पर कैपिटा इनकम कितनी, कुछ भी आंकड़ा हो गया कि 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। तो अगर आप ऐसे सोचो तो आपको लगेगा कि मेरे आसपास तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई भी 40,000 रुपए नहीं कमा रहा है, या दिल्ली का रेजिडेंट नहीं है तो दिल्ली के रेजिडेंट में देख लो, हो सकता है 10 में से 2 कमा रहे हो, 8 नहीं कमा रहे हो। ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि उन 10 लोगों को जानता हूं और वो सारे के सारे महीने में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, आंकड़ा आपका 40,000 का है। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ऐसे समझो कि एक व्यक्ति महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति महीने में मान लो कि 10,000 कमा रहा है, तो जब एवरेज आएगा वो 55,000 आएगा। एवरेज क्या आएगा, 55,000। मतलब 1 लाख वाला भी कम हो गया और 10,000 वाला भी बढ़ गया। एवरेज का मतलब क्या हुआ कि 2 लोग हैं, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया विच इज 1,10,000 और 2 से डिवाइड कर दिया, बात आ गई 55,000। अगर मैं कहूं
कि एक व्यक्ति की एवरेज इनकम मान लीजिए कि 3 लाख है पर मंथ है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति की एवरेज इनकम 50 पर मंथ है और तीसरे व्यक्ति की एवरेज इनकम मान लीजिए कि 10 लाख पर मंथ है। तो जब मैं एवरेज निकालूंगा तो 13.5 लाख रुपए हो रहा है, ये 10 3 13 और ये 50,000, 13.5 लाख रुपए प्रति माह हो रहा है। एवरेज निकालेंगे तो इस बार 3 लोग हैं तो मैं क्या करूंगा, तीनों को ऐड करके और डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा, ये बन जाएगा 4.5 लाख पर मंथ। ये मेरा एवरेज आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, एकदम क्लियर है। यही होता है एवरेज, सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं है। तो मैंने कहा कि जब सरकारी आंकड़े आते हैं या ऐसे भी कोई आंकड़े आ रहे हैं, किसी भी रिपोर्ट आ रही है, तो एवरेज का अक्सर यूज किया जाता है। स्टॉक मार्केट आजकल बहुत सारी न्यूज में चल रही है, तो ये देखा जाता है कि मूविंग एवरेज पिछले 30 दिन का क्या था, पिछले 1 साल का क्या था, पिछले 5 साल का क्या था, एनालिसिस में बहुत ज्यादा काम आता है। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन, कई बारी 3-3 क्वेश्चन भी एक शिफ्ट में देखे जाते हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज के आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, यानी कि 25 में से 2 क्वेश्चन आपके अगर बन रहे हैं तो टॉपिक बिल्कुल हल्का है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये एवरेज का मतलब तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, मैंने कहा कि एवरेज का आपको जो मैंने एग्जांपल दिए तो ये है कि सबको जोड़ दो और जितने लोग हैं उनसे भाग दे दो, आपका एवरेज आ जाएगा। बेसिक एग्जांपल है, रॉ डेटा का एवरेज निकालते हैं तो हम ऐसे ही निकालते हैं, उसके निकालने के और तरीके होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब मैं आता हूं आपको कुछ बेसिक बातें सिखाने, बिना कोई क्वेश्चन के बेसिक चीजें, बेसिक रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा भैया, मैंने कहा कि कहीं पर 10 लोग हैं और इनका एवरेज क्या है 50। मान लो कि 10 लोगों के पास ऑन एन एवरेज 50 रुपए हैं, और मैंने कहा कि अगले 15 लोग हैं और इनके पास ऑन एन एवरेज मान लो कि 75 रुपए हैं। तो अब इनका टोटल एवरेज कितना आएगा, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो टोटल एवरेज कितना आएगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो, मैं आपको पहले रिलेट करूंगा, बेसिक बताऊंगा, फिर मुझे जो बताना है जिससे आपका टाइम बचेगा, जिससे एग्जामिनेशन में आपका समय बचेगा, आप जल्दी कर पाओगे, वो मेथड भी बताऊंगा। तो देखो, बेसिक जो हम बचपन से पढ़ के आते हैं उसका क्या होता है कि भाई 10 लोगों के पास अगर ऑन एन एवरेज 10 रुपए है, इसका मतलब ये हुआ कि एक के पास, हर व्यक्ति के पास 50-50 रुपए, इसका मतलब मोटा मोटा ये समझिए। तो अगर हर व्यक्ति के पास 50 रुपए हैं तो टोटल कितने आ जाएंगे, 500 रुपए आ जाएंगे। और अगर 15 लोग हैं, हर व्यक्ति के पास 75 रुपए हैं, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 15 × 75 का 5, कैरी ऑन 7, 15 सत्ते आपका कितना आ जाएगा 105, और 105 और 7 112, तो ये आ जाएगा 1125। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा, आपके पास 0, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1625 आ जाएगा। कितना आ गया आपके पास 1625। टोटल लोग कितने हैं, 15 10 25 डिवाइड कर देंगे, आपका 25 × 6 150 बचेगा 12, 25 पंचे 125, यानी कि 65 आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है, पक्का, सिंपल सी बात थी। ये तो हुआ जो बचपन वाला मेथड है, हमने वैसे यहां पर करके देखा। अब देखो, मुझे इसी मेथड को रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करेंगे हम बेहद जुगाड़ से, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं 3-4 एग्जांपल दूंगा, बात समझ में आ जाएगी। अब देखो दोस्त, अगर 10 लोगों का एवरेज 50 है और 15 लोगों के एवरेज को मैं थोड़ा दूसरी तरीके से लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 15 लोगों का एवरेज 75 हो गया। तो अगर मैं यहां से कॉमन सेंस की बात कहूं कि मैं कहूं कि भाई मिनिमम कितना रुपया है सबके पास, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मिनिमम कितने रुपए हैं सबके पास, आप बस इतना बता दो। तो आप कह सकते हो कि साहब 50 रुपए तो एटलीस्ट है ही है सबके पास, क्योंकि कम क्या है 50 है, तो 50 तो सबके पास है, एकदम तय बात है। तो मेरा एवरेज 50 से ज्यादा होगा, ये तय बात है, क्योंकि वैल्यू कुछ 50 से ज्यादा ही है। भाई 50 मिनिमम वैल्यू लिया है मैंने, यहां तक बात क्लियर। अब देखो आपके पास एक्स्ट्रा कितना है, तो आप कहोगे ये 25 एक्स्ट्रा है। एक व्यक्ति पे 25 एक्स्ट्रा है, तो 15 व्यक्तियों पे कितना एक्स्ट्रा होगा, एक पर 25 एक्स्ट्रा है, तो 15 पर कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 15 × में 25 कितना आ जाएगा, 15 × 75 का 5, कैरी ऑन 7, 15 दूना 30, 7 37, यानी कि टोटल 375 अपने पास एक्स्ट्रा होगा, कोई डाउट यहां पर नहीं होगा। अब जरा देखो एवरेज में क्या करना है, ये जो सबके पास था ये वैल्यू तो आ चुकी है।
अब ये जो 375 एक्स्ट्रा आ रहा है, चूंकि मुझे एवरेज निकालना है तो मुझे ये टोटल के टोटल कितने लोग हैं, यहाँ पर 25 लोग हैं, इन 25 लोगों में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 25 कर देंगे। कितना आ जाएगा भैया, अभी जस्ट किया है, कितना आ जाएगा 15। तो मतलब आपका एवरेज कितना आ जाएगा 50 प्लस में 15 विच इज 65। और देखो यही आपका आंसर आया था। समझे कि नहीं समझे? तो अगर मैं इसको अब समराइज करूं, अभी मैं 3-4 एग्जांपल बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सारी बात समझ में आएगी कि जब भी मुझे किसी ग्रुप का एवरेज निकालना है, जब भी किसी ग्रुप का एवरेज निकालना है, मतलब अलग अलग पॉकेट्स में ग्रुप हैं, तो जो मिनिमम वैल्यू है उसको मान लो बेस। इसके और भी तरीके हैं, कई बारी कोई जरूरी नहीं आप यहां पे 60 भी मान लोगे तब भी बात बन जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप एक यूनि डायरेक्शन में चलो, आपकी बात बन ही जाएगी। वो क्या है, मैंने कहा कि जो मिनिमम वैल्यू है उस मिनिमम वैल्यू को बेस मान लीजिए। आपकी मिनिमम वैल्यू इन दोनों में 50 थी, तो आपने 50 को बेस मान लिया। उसके बाद आप देख लो इससे एक्स्ट्रा कितना है आपके पास, तो यहां पर तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, यहां पर एक्स्ट्रा है कितना, एक व्यक्ति पर 25 एक्स्ट्रा है, लेकिन टोटल कितने व्यक्ति हैं वहां पर 15। तो एक व्यक्ति पर 25 एक्स्ट्रा है, तो 15 व्यक्तियों पर 15 इंटू 25 एक्स्ट्रा होगा। एवरेज की खूबसूरती यह है कि अगर कहीं पर नुकसान होगा, इसको भी मैं यूज करूंगा इसलिए कोट कर रहा हूं, कि अगर कहीं पर नुकसान हो जाएगा तो भी सारे लोग मिलकर उसकी भरपाई करेंगे, और अगर कहीं पर फायदा हो रहा है तो सारे लोग मिल बांट कर उसे उसका प्रॉफिट लेंगे। तो यहां पर ये जो एक्स्ट्रा है, अब ये सारे लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 25 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो भी आएगा वो आप ऐड कर दोगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। मैं आपको 3-4 एग्जांपल और दूंगा ताकि आपको ये बात क्लैरिटी आ जाए। मैंने कहा साहब 20 लोग हैं और इनका एवरेज है 75, और फिर मैंने कहा कि 25 लोग हैं और इनका एवरेज है मान लीजिए कि 80। आपको इन 45 लोगों का एवरेज बताना है, इन 45 लोगों का एवरेज बताना है। क्या करना है जरा समझिएगा कि भैया अब मैंने क्या बताया कि जो मिनिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू है वहां पर एवरेज की, उसको बेस मान लीजिए। मैंने यही बात बताई आपको। तो मतलब मैं बेस किसे मान लूंगा, 75 को मान लूंगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब इससे फायदा क्या होगा कि अब जो कुछ भी आंसर आएगा इससे बड़ा आएगा, ये तय बात है, क्योंकि मैंने तो सबसे छोटी वैल्यू को बेस माना है। तो जो ये 80 लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, 75 प्लस में 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब एक व्यक्ति पर कितना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है, बोलो हाँ या ना। और अगर एक व्यक्ति पर 5 एक्स्ट्रा है तो टोटल आपके पास 25 व्यक्तियों पर कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 25 व्यक्तियों पर 125 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 125 आपके पास एक्स्ट्रा है। लेकिन ये जो 125 रुपए बांटे जाएंगे, ये कितने लोगों में बांटे जाएंगे, तो ये 125 रुपए बांटे जाएंगे टोटल 45 लोगों में। कितना आ जाएगा भैया, 5 से काटोगे ये 25 आ जाएगा, 5 से काटोगे ये 9 आ जाएगा, 25/9, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो 9 2 जा 18, 2 कंप्लीट 7/9। तो आपका आंसर आ जाएगा ये कुछ, और इसको मैं कह सकता हूं कि 77 सही 7/9, ये आपका एवरेज आएगा। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप आराम से कर सकते हो, किसी तरह की कोई बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। बोलिए अगर कोई डाउट है, एकदम क्लियर है, बेहद शानदार, वेरी गुड, यहां तक बात क्लियर है। अब अगर यहां तक बात क्लियर है तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप लोग भी ट्राई करोगे। 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्विक आप लोग ट्राई करिए। पहला मैंने कहा कि यहां पर नंबर है और यहां पर एवरेज है। 10 लोगों का एवरेज कितना है, 50 है, और 20 लोगों का एवरेज कितना है, 60 है। आपको इन 30 लोगों का एवरेज बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि अभी प्रैक्टिस करवाना जरूरी है। अगला केस, अगर मान लीजिए कि 15 लोग हैं और इनका एवरेज कितना है, तो 15 लोगों का एवरेज मैंने लिख लिया 60 है। फिर मैंने कहा 10 लोगों का एवरेज कितना है, 65 है, और फिर मैंने कह दिया कि अगले 15 या मान लो कि 20 लोगों का एवरेज कितना है, 55 है। अब आपको बताना है इन सबका कंबाइंड एवरेज। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए, सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर करिए। 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से ट्राई करिएगा।
देखिए अभी तक कोई आंसर आया है नहीं आया आप लोगों का, जल्दी से बताइएगा। आपके पास 1 मिनट का टोटल टाइम है, 1 मिनट में आपका आधा टाइम तो बीत चुका है, आधे टाइम में आपको क्विक सॉल्व करना है। जल्दी से बताइए अगर किसी का कोई आंसर यहाँ पर आया है। नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बारी ट्राई करिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अब क्या कह रहा है जरा देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है। अब देखो दोस्त, मैंने आपसे क्या बताया, बेस को सबसे छोटा मान लीजिए, यानी कि 50 तो सबसे बेस आ गया, तो आपका एवरेज 50 से ज्यादा आएगा, ये एकदम तय बात है। अब देखो दोस्त, 50 से कितना ज्यादा है, तो ये वैल्यू 50 से 10 ज्यादा है। इसका मतलब एक व्यक्ति पर 10 ज्यादा है, तो 20 व्यक्तियों पर टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा। भाई एक व्यक्ति पर 10 ज्यादा है, तो 20 व्यक्तियों पर टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा, 200 ज्यादा हो जाएगा। और ये 200 का डिस्ट्रीब्यूशन टोटल कितने लोगों में करना है, 30 लोगों में करना है, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 6 सही 2/3। तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 56 सही 2/3, ये आपका एवरेज आ जाएगा। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 56.67 आ जाएगा। सिंपल लॉजिक से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, अब यहां पर 3 आ गए, अभी तक तो 2 लोग ही आ रहे थे, अब 3 का केस है। लेकिन जो मैंने थंब रूल बताया, आप उस पे ही एकदम अडिग रहना। क्या है थंब रूल भाई, देखो मैंने कहा कि जो मिनिमम वैल्यू है उसको बेस मान लो। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 55, तो मैंने 55 को बेस मान लिया। तो अब आपका एवरेज क्या हो गया, 55 से ज्यादा ही होगा, ये तो तय बात है। अब एक एक को चेक करो, ये देखो वैल्यू क्या लिखी हुई है, 55 प्लस में 10, यानी एक व्यक्ति पर टोटल कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो 10 व्यक्तियों पर कितना ज्यादा आएगा, 100 ज्यादा आ जाएगा। एक व्यक्ति पर 10 ज्यादा है, तो 10 व्यक्तियों पर कितना ज्यादा आ जाएगा, 100 ज्यादा आ जाएगा। तो मैंने लिख लिया 100। अब आगे बढ़ जाओ, अब देख लो ये 55 प्लस 5 लिखा हुआ है, यानी कि एक व्यक्ति पर 5 ज्यादा है। अगर एक व्यक्ति पर 5 ज्यादा है तो 15 व्यक्तियों पर कितना ज्यादा आ जाएगा, तो आप कहोगे साहब 75 ज्यादा है। मतलब टोटल जो एक्सेस आपके पास आया है 55 से, वो 175 ज्यादा आया। अगर सबका एवरेज 55 होता तो ये 55 आ गया। अब कितना ज्यादा आ रहा है, तो यहां से आपके पास 100 ज्यादा आ गया, यहां से 75 ज्यादा आ गया, यानी टोटल 175 अभी आपके पास एक्सेस है। और उसको टोटल कितने लोग हैं, 15, 10, 25, 10, 35, 10, 45, तो आपको इसको 45 से डिवाइड कर देना है। 175 अपॉन में 45, 5 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 35 अपॉन में 9, यही तो वैल्यू आ जाएगी। 5 3 15 बचेगा 2, 5 5 25, 35/9, समवेयर अराउंड 4 के आसपास ये वैल्यू आ रही है, यानी कि 3 सही 8/9। तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 55 प्लस में 3 सही 8/9, यानी कि 58 सही 58 सही 8/9, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो ऐसे ग्रुप, आपको मैंने एक ही बात बताई भैया कि एक चीज को बेस मान लीजिए, और वो मिनिमम वैल्यू को ही बेस मानिएगा, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका आंसर बनने लगेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहां तक बात क्लियर है। कुछ रियल टाइम एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी देखते हैं, तो आप ज्यादा रिलेट करोगे। जैसे अब देखता हूं मैं एक क्वेश्चन यहां पर, ये आपसे कह रहा है कि साहब देखो क्वेश्चन CHSL में पूछा हुआ 2024 का ही प्रश्न है। क्या कह रहे हैं कि 40 सेबों का एवरेज वेट 33 किलोग्राम है। तो मैं लिखता हूं, एक तरफ आपके पास 40 सेब हैं और एवरेज वेट कितना है, एवरेज वेट आपसे कह रहा है कि साहब 33 केजी इनका एवरेज वेट है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि 32 सेबों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। ये 32 सेब हो गए, औसत वजन कितना है, 60 किलोग्राम है। अब कह रहे हैं सभी सेबों का, यानी कि इन 72 का एवरेज वेट कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, अब आपको रियल टाइम क्वेश्चन यहां पर दिख रहे हैं। कैसे करेंगे भैया, सबसे पहले बड़ा बेसिक सा लॉजिक है। मैंने कहा कि जो मिनिमम वैल्यू है उसको बेस मान लीजिए। जैसे 40 सेबों का 33 और 32 सेबों का 60 था, तो ये हो गई 33, और प्लस में कितना आ जाएगा 27। इसका मतलब एक व्यक्ति पर टोटल क्या हो गया, 27 किलोग्राम एक्स्ट्रा है। तो फिर 32 पर कितना एक्स्ट्रा होगा, तो आप कहोगे साहब टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाएगा 32 इंटू में 27। 27 इंटू में 2 54 का 4, कैरी ऑन 5, 27 तियां 81, 5 86, तो ये आ जाएगा 864। टोटल 864 एक्स्ट्रा है। लेकिन ये 864 डिस्ट्रीब्यूट कितने लोगों में होना है, तो 72 लोगों में।
तो आप करोगे 864 अपॉन में 72, 12 सते 84 बचेगा 2, 12 दूना 24 और 12 गुणे 6 72, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अब देख लो आपने कितना माना था, आपने एवरेज का बेस माना था 33 और ये आपका टोटल कितना आ गया 12, यानी आपका एवरेज कितना आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट लग रहा है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, जल्दी से बताओ। अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है तो तुरंत बताइए। अगर कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं है तो भाई आपको बात क्लियर हो गई है कि हम जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसको रियल टाइम में अप्लाई कैसे करना है। अदरवाइज ये तरीका तो ओपन ही है, 33 गुणे 4 60 गुणे 32 उठा के 72 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। लेकिन वही चीज का टाइम बचाना था हमें, तो हम आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है 200 व्यक्तियों की एक क्लास में 50 बच्चों का एवरेज मार्क्स 40 है और शेष 150 बच्चों का एवरेज मार्क्स 60 है। व्यक्तियों का भारित औसत ज्ञात कीजिए, यानी टोटल एवरेज अपने को बताना है। सिंपल सी क्लास है भैया, देखो 50 बच्चे हैं और इनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 40 हैं, और फिर आपके पास 150 बच्चे हैं और इनका एवरेज कितना है 60 है। तो मैंने क्या लॉजिक बताया, जो मिनिमम वैल्यू उसको बेस मान लो, तो बेस कितना आ जाएगा 40 और ये प्लस में कितना एक्सेस आपके पास 20, तो आपका एवरेज 40 से तो ज्यादा आएगा, ये बात तो तय हो गई। अब देखो एक बच्चे पर 20 मार्क्स ज्यादा हैं, तो 150 बच्चे पे कितना ज्यादा हो जाएगा, 150 इंटू में 20, यानी कि 3000 टोटल आपके पास ज्यादा हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन ये 3000 का डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोगों में होगा, तो ये 3000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा टोटल 200 लोगों में। आपके पास कट गया, ये कितना आ गया 15 आ गया, यानी आपका एवरेज 40 प्लस 15 विच इज 55 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट लग रहा है। यहां तक बात एकदम क्लियर है, पक्का। तो आपका एवरेज कितना आ गया, यहां पर आपका एवरेज आ गया 55। एकदम सिंपल से देखो आपके लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। ये भी CHSL 2024 का ही प्रश्न है, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए। बात एकदम क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नया टाइप आएगा तो पहले हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद 8वीं क्लास में जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, गणित की परीक्षा ली गई। 10 छात्रों का एवरेज 90 था, अन्य छात्रों का औसत 75 था। पूरी क्लास का एवरेज कितना होगा CGL 2024 में। देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन CHSL में पूछा जा रहा है और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन CGL में भी पूछा जा रहा है। अब क्या कह रहे हैं, देखो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, और इसमें से क्या कह रहे हैं कि भैया 10 का एवरेज कितना है 90। इसमें से 10 स्टूडेंट्स का एवरेज 90 है और कह रहे हैं अन्य छात्रों का एवरेज 75 था। अब टोटल 30 में 10 चले गए तो बचे कितने 20, और एवरेज कितना हो गया 75 हो गया। अब दे आर सेइंग कि भैया पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले बेस डिसाइड करो, दैट विल बी मिनिमम वैल्यू। तो ये मिनिमम यहाँ पर कितना है 75, तो आपका एवरेज 75 से ज्यादा होगा, ये बात तो तय हो गई। अब कितना ज्यादा होगा, तो देख लो ये लिखा हुआ है 75 प्लस में 15, यानी एक स्टूडेंट पे 15 मार्क्स ज्यादा है, तो टोटल 10 स्टूडेंट हैं, 10 पे कितना ज्यादा आ जाएगा, आप कहोगे साहब 150 ज्यादा आ जाएगा। लेकिन ये जो 150 ज्यादा है ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो 20 प्लस 10 यानी कि 30 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है। ये आ जाएगा आपके पास 5, तो 75 प्लस 5 80, यानी पूरी क्लास का एवरेज स्कोर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सी कंसेप्ट से देखो आपके ऐसे चुटकियों में 2 नंबर आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। बोलिए अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, जैसा है बताइए आप लोग अगर कोई दिक्कत लग रही है। यहां तक बात एकदम क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 4। एक कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित मॉक टेस्ट में 20 छात्रों के औसत 75% अंक है और शेष 15 छात्रों के औसत 54% अंक है। औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखो सेम क्वेश्चन CHSL में पूछा गया, CGL में पूछा गया, MTS में भी पूछा गया। तो जब मैं बार बार ये बात आपसे कहता हूं कि भैया ये क्लास जब मैं अभी 11 बजे से डेली ले रहा हूं, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका सिर्फ फर्क इतना ही आएगा कि जो मेरी लास्ट की क्लासेस हैं जिसमें से थोड़ा सा लेवल हो सकता है अप हो। अगर आप MTS की तैयारी करो तो शायद उनको स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ कि भैया मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसके लिए टारगेट क्या हो कि मेरी एस्पिरेशन लाइफ की MTS बनना है। नो,
दैट विल बी अ प्लेटफॉर्म एज अ स्टेयरकेस, तो वो यूज करेगा कि अभी कुछ नहीं है तो चलो एमटीएस ही बेहतर, लेकिन लॉन्गर गोल में हिज ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर सीजीएल और एनी अदर एग्जामिनेशन, राइट। तो अब उसके लिए भैया पढ़ना सब कुछ है, सेम ही कंसेप्ट देखो सारे टाइप के एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी सॉल्व यहाँ पर करना है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अब आप लोग सब खुद से ही कर लोगे। तो कह रहे हैं कि 20 छात्रों का एवरेज 75% मार्क्स है, 20 स्टूडेंट्स है, एवरेज कितना है 75% मार्क्स है, और शेष 15 छात्रों का, शेष 15 छात्र हैं, एवरेज कितना है 54% मार्क है। टोटल कितने बच्चे हो गए 35 हो गए। मैंने कहा कि बेस न्यूनतम वैल्यू को मान लो, तो ये कितना आ जाएगा 54 तो आपका बन ही गया, प्लस में देखो ये क्या कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 21 एक्स्ट्रा, 54 10 64 10 74 1 75, यानी एक बच्चे पर ये टोटल 21% एक्स्ट्रा है, तो 20 बच्चों पर टोटल कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा 420, और ये डिवाइड कितने लोगों में किया जाएगा 35 लोगों में। तो अब देख लो भैया 35 से कम 35 बचेगा 7, यानी कि 70, 35 दूना 70, 54 प्लस 12 66, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही वाला उत्तर है। कहीं कोई दिक्कत लग रही है, कहीं कोई परेशानी लग रही है तो जल्दी से बताइए, एकदम ये कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने पर्याप्त क्वेश्चन आपको करा दिए, अब अगर सेम क्वेश्चन होगा तो आई विल स्किप, अब अगर सेम क्वेश्चन होगा तो आई विल स्किप। एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, पूरी क्लास का औसत वजन 42 किलोग्राम है, 36 लड़के हैं, सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो सभी लड़कियों का औसत वजन कितना होगा? नो, दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन। अब ये डिफरेंट क्वेश्चन है तो डिफरेंट अप्रोच भी लेते हैं, बात हम वही सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको टाइप वाइज चीजें बहुत इत्मीनान से मैं कराऊंगा यहाँ पर। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा घर की शादियों वाला एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्या है एग्जाम्पल, जरा समझिएगा। अब मैंने कहा दोस्त, मान लो कि एक घर में शादी का सीजन चल रहा है, घर में कोई शादी है, ठीक है, और मैंने कहा कि घर में जब शादी है, आप लोगों ने अगर शादियों में कल्चर देखा हो, घर में जब शादियां होती हैं तो जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स होते हैं जिनके घर में शादी होती है, उनको सबको विदाई देनी होती है। देखा है आपने कि उन सबको क्या देनी होती है? विदाई देनी होती है। तो अब विदाई देते टाइम एक कैटेगराइजेशन होता है। क्या कैटेगराइजेशन होता है कि भैया अगर छोटे बच्चे हैं तो अब तो 10 रुपए वाला जमाना तो चला गया, हमारे जमाने में तो 10 रुपए मिल जाए तो समझो पार्टी हो रही है, ऐसा हो जाता था। अभी तो वो चला गया। मान लो कि मैंने मान लिया कि जो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू है उनको कितना दिया गया 50-50 रुपए। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर किसी को 100-100 रुपए दिया गया होगा, और लेकिन जो दूल्हे राजा होंगे भाई उनको कम से कम 1100-2100 रुपए देना पड़ेगा। ऐसा ही होता है ना। तो एक पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल से शादियों के सीजन को खत्म करते हैं। अब मैंने कहा कि भैया एक घर में शादी है, और शादी में क्या हुआ कि 10 लोग हैं, जो सुबह सुबह की रस्में होती हैं उसमें 10 लोग परिवार के लोग गए, तो 10 लोग गए यहाँ पर, और 10 लोगों का एवरेज कितना है? ये 10 लोगों का एवरेज अगर मैं लिखूं, और मैंने 10 लोगों का एवरेज लेट से लिख लिया 3000 रुपए, ठीक है, नहीं 3000 नहीं, 10 लोगों का एवरेज मैंने मान लो लिख लिया 500 रुपए, ये हो गया 10 लोगों का एवरेज। लेकिन अब ये कहा गया कि ये जो 10 लोग हैं इसमें 9 तो चुन्नू मुन्नू बच्चे थे, और एक थे हमारे दामाद जी दूल्हे राजा। तो अगर 9 चुन्नू मुन्नू बच्चे थे और एक दूल्हे राजा थे, तो जो 9 लोगों का एवरेज है वो 9 लोगों का एवरेज मैंने मान लिया कि 250 रुपए है। तो अब आपको बताना है कि जो दूल्हे राजा थे इस बारात में उनको कितने पैसे मिले। क्वेश्चन समझ गए? एक घर में शादी है, शादी में सुबह की जो रस्में होती हैं 10 लोग गए, और 10 लोगों का एवरेज जो उनको पैसे दिए गए, मान लो एवरेज 500 रुपए दिए गए। लेकिन ये कहा गया इसमें जो 9 चुन्नू मुन्नू थे उनको ऑन एन एवरेज 250 रुपए दिए गए। जो दूल्हे राजा थे उनको एवरेज कितना रुपए मिला, या उनको कितना रुपए मिला? एक व्यक्ति का एवरेज नहीं होता, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो एक व्यक्ति को कितना मिला, दिस इज द क्वेश्चन। और ये कौन है? ये है दूल्हे राजा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब कैसे करेंगे जरा समझना बहुत ध्यान से, बड़ी काम की बात बता रहा हूं, सिंपल एग्जांपल, लेकिन आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं करेगा, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे करेंगे जरा समझिएगा। अब देखो दोस्त, हुआ क्या कि मुझे सबको 500 रुपए बांटने थे, 10 लोग थे, और जिसके घर में शादी थी उन्होंने किसी को दिया कि भैया ऐसा है, जाओ सबको 500-500 रुपए दे आओ जाके। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जाओ सबको 500-500 रुपए दे आओ।
लेकिन जब ये गई अंदर तो इन्होंने देखा कि भैया एक तो दूल्हे राजा हैं, पैसे तो वही है, सबको 500-500 के हिसाब से दिए गए थे। अब दिक्कत ये आ रही है कि अगर सबके बराबर ही दूल्हे को दे देंगे तो नाराज हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल। तो अब इन्होंने क्या किया कि यहीं पे थोड़ा सा गुड़ा किया कि चुन्नू मुन्नू है, इनको तो कम दे सकते हैं, तो इन्होंने चुन्नू मुन्नू को 250 रुपए दिए। तो मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है कि भैया देना कितना था, 500 रुपए, दिया कितना, 250 रुपए, कितना बचा? अगर एक बच्चे को 500 रुपए देने थे और आपने 500 के बजाय 250 रुपए दिए तो कुछ बचाया या अपनी जेब से दे के चले आए? तो बचाया, क्योंकि 500 देने थे, 250 दिया है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपके पास 250 रुपए अभी बचा हुआ है, क्योंकि 500 देना था लेकिन आपने तो 250 दिया, इसका मतलब 250 बचा हुआ है, कोई डाउट नहीं है। अब एक व्यक्ति पे 250 बचा है तो 9 व्यक्तियों पे कितना बचेगा? एक व्यक्ति पे 250, तो 9 व्यक्तियों पे 250 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 0। 25 गुणे 9 225 होता है, तो 2250। 2250 रुपए अभी आपके पास सरप्लस है, आपने बचा लिया जो बाकी लोगों को कम दिया। तो जो अब इनको देना था, अगर मैं इसके हिसाब से चलता कि 500-500 रुपए देने हैं तो इनको 500 रुपए मिलते, लेकिन ये जो आप बचा के लेके आए हो 2250, ये भी इन्हीं को देना पड़ेगा चढ़ावा, तो ये कितना आ जाएगा? 2250 और इनको मिलेगा तो 05527 और ये 2750 रुपए इनको मिलेंगे। दिस इज द सोल्यूशन। दूल्हे को कितने पैसे मिलेंगे? तो आंसर आ गया, इनको 2750 रुपए मिलेंगे। तो अगर मैं इस कहानी को हटाकर एक सिंपल सी बात बताऊं तो आप देख लो कि ऑन एन एवरेज कितना दिया जाना था, अब उससे कंपेयर करना है, या तो आप कम दे रहे होगे या तो आप ज्यादा दे रहे होगे। अगर आप कम दे रहे हो तो आपके पास कुछ बचा हुआ है, अगर आप ज्यादा दे रहे हो तो आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ बचा हुआ है तो दैट विल बी पॉजिटिव अमाउंट, उसको लास्ट में जाके ऐड किया जाएगा, और अगर आप अपनी जेब से लगा रहे हो तो दैट विल बी नेगेटिव अमाउंट, उसको जाकर लास्ट में घटाया जाएगा। बस इतनी सी बात है। लेकिन इस बात को समझाने के लिए मैं 4-5 एग्जाम्पल की सहायता आपसे लूंगा। अब मैंने कहा कि दोस्त यहां पर नंबर मैंने लिख लिया और यहां पर एवरेज लिखा। पहले एक सिंपल क्वेश्चन कि 20 लोग हैं, ऑन एन एवरेज इनके पास 50 रुपए हैं, इसमें से 19 लोग हैं, ऑन एन एवरेज इनके पास 48 रुपए हैं, तो ये एक व्यक्ति के पास कितने रुपए होंगे? ये अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आपको कैसे सोचना है? आपको ऐसे सोचना है कि भैया जब 20 लोग थे तो मुझसे कहा गया कि जाओ सबको 50-50 रुपए बांटाओ जाके, लेकिन मेरा कोई खास बैठा था तो मैंने क्या किया, इनको 50 ना देने के बजाय या 50 देने के बजाय 48 रुपीज दे दिए। तो मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि कुछ बचा या अपनी जेब से दे के चले आए? तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर 50 के बजाय 48 दिए इसका मतलब मैं कुछ बचा रहा हूं। 50 देने थे, 48 दिए, इसका मतलब मैं बचा रहा हूं। कितना बचा रहा हूं? 2 रुपए बचा रहा हूं। और एक व्यक्ति पर अगर 2 रुपए बचाया तो 19 व्यक्तियों पर कितना बच जाएगा? 38 रुपए मेरे पास अभी सरप्लस है, 38 रुपए मैं बचा चुका हूं। तो ये जो अंतिम व्यक्ति है इनको मिलना कितना था? 50 मिलना था, 38 और मिल गया, आंसर कितना आ गया? दैट्स विल बी 88। आंसर कितना आ गया? 88, यानी कि इस एक व्यक्ति को टोटल कितने मिले? 88 रुपीज मिले। बोलिए अगर इस बात में कोई डाउट है। अगर इस बात में कोई डाउट है तो आप जल्दी से पूछिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक एकदम बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार मैंने कहा मान लो कि टोटल व्यक्ति कितने हैं? 50 लोग हैं और इनके पास ऑन एन, अभी मैं डेटा सारा सिंपल ले रहा हूं, इनके पास ऑन एन एवरेज सबके पास 50 रुपए हैं। इसमें से 48 लोग हैं और इनके पास ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूं तो ऑन एन एवरेज 48 रुपए है। तो ये जो दो व्यक्ति हैं इनके पास कितने रुपए थे? इनके पास औसतन कितने रुपए थे? क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। 50 व्यक्ति हैं किसी ग्रुप में और ये कहा गया कि भैया जाके सबको 50-50 रुपए बांटो, लेकिन जो पहले 48 लोग थे उनको सबको 48-48 रुपए दिए गए, तो जो दो व्यक्ति बचे उनको ऑन एन एवरेज कितने रुपए दिए गए? दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करोगे? देख लो भैया, सेम क्वेश्चन है। 50 रुपए सबको देने थे, दिए कितने गए? 48 रुपए। 50 देना था, 48 दिया। इसका मतलब मेरे पास कुछ बच रहा है। कितना बच रहा है? 2 रुपए बच रहा है।
और एक बंदे पर अगर 2 रुपए बचा तो 48 बंदों पर कितना बचेगा? 96 रुपीज। बोलो हाँ या ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, 50 रुपए देने थे, 48 दिए। तो कॉमन सेंस ये कह रहे हैं भैया 50 देने थे, 48 दे दिए, यानी 2 बचा के लेके आया हूं। और अगर 2 बचा के लेके आया हूं तो एक व्यक्ति पर 2 बचा तो 48 व्यक्तियों पर कितना बचेगा? 96। अब देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक अंतर है। आपको कुछ भी बचा के नहीं लेके जाना घर पे। जैसे मनुष्य शरीर के बारे में क्या कहा जाता है कि क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, लेकिन इसी मोह माया के चक्कर में हम सारे लोग फंसे हुए हैं। फंसे रहना भी जरूरी है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि लाइफ को जीने का एक मोटिव चाहिए। और अगर आप इन सारी चीजों से निकल आओगे तो मोटिव ही नहीं, काम ही नहीं करोगे। तो इसलिए फंसे रहना जरूरी है फिलहाल। लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। एथिकल तरीके से एक बड़ी सिंपल सी कहानी है, हालांकि इन सब का कोई मतलब नहीं है आपकी क्लास में, बट स्टिल याद आ गई तो बोल दे रहा हूं। हमें अगर कहीं पे जाना है अपनी कार से, तो हम क्या करते हैं? हमें कहते हैं टंकी फुल कर दो। दिस इज गुड, सेफर साइड है, हमें टंकी फुल करा लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये करने लगे कि भैया टंकी तो फुल कर लिए हैं, साथ में 10-10 लीटर के 4 जरीकेन भी और लेके चले गए, भैया इसमें भी पेट्रोल भर दो, गाड़ी में रखे रहेंगे, दिस इज नॉट गुड। टंकी फुल हो गए, हम पहुंच जाएंगे, बात खत्म है, क्या ही टेंशन है। लेकिन ये हम लोग अलग से जो जरीकेन लेके चल रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। खैर ये क्लास से इतर का पार्ट है, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं घुसूंगा। तो भैया यहाँ पर कितने बच गए? 96 रुपए बच गए, कोई डाउट नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पर 2 लोग हैं, तो ये 96 रुपीज इनको दिए जाएंगे। कितने लोगों को? 2 लोगों को। अगर 2 लोगों को दिए जाएंगे तो पर हेड कितना मिलेगा? 48। तो इन व्यक्तियों को 50 तो मिलना ही था, लेकिन ये जो यहां से बचा के लेके आए हो पर हेड 48 और मिला, तो इन 2 व्यक्तियों का एवरेज कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। इन 2 व्यक्तियों का एवरेज कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर हम देखो इस क्वेश्चन को बेसिक से करते तो क्या करते? 50 इंटू 50 दैट मीन्स 2500। 48 इंटू 48, 48 का स्क्वायर 2304 होता है। तो ये दोनों का डिफरेंस, 10 में से 4 जाएगा, देखो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। 196 बचा, यानी 2 लोगों के पास टोटल 196। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 196/2 विच इज 98, जो आपका आंसर था। लेकिन आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं थी, मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से इन सब चीजों का एवरेज निकालना सिखा रहा हूं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि साहब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखो दोस्त, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपसे कहा जाएगा कि एक क्लास के कुछ छात्रों का औसत भार 43 किलो था। यदि शिक्षक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो एवरेज 45 किलो हो जाता है। मास्टर साहब का वेट बताओ। ऐसे क्वेश्चन तो पढ़े होंगे, मैं वैसा ही क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं। मैंने कहा एक क्लास है, ये क्या है? एक क्लास है, और क्लास में ये कहा गया कि टोटल 50 बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट, जिनका अगर मैं एवरेज वेट की बात करूं तो एवरेज वेट कितना है? लेट्स से कि 45 केजी। और कहा गया है कि अगर मास्टर साहब के भार को सम्मिलित कर लिया जाए तो एवरेज वेट 47 किलोग्राम हो जाता है। अगर मास्टर साहब के भार को सम्मिलित कर लिया जाए तो एवरेज वेट 47 किलोग्राम हो जाता है। मास्टर साहब का वेट बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे करेंगे जरा समझो। 50 बच्चे थे और अगर एक थे मास्टर साहब, तो टोटल कितने लोग हो गए? 51 लोग हो गए। यानी कि 51 लोगों का जो एवरेज है वो क्वेश्चन में कह रहा है 47 केजी। और 50 लोगों का एवरेज इनमें से कितना है? तो 50 लोगों का एवरेज है 45 केजी। तो इस एक व्यक्ति का एवरेज, जो कि मास्टर साहब थे, उनका एवरेज मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है भैया, सबको 47 रुपए देने थे, लेकिन आप दे के आए हो 45 रुपए, कुछ बचाया या लुटाया है? तो आप कहोगे कि साहब 47 देने थे, 45 दिया, बचा के लेके आए हैं। कितना बचा के लेके आए हो? 2 लेके आए हो। एक बंदे पर 2 एक्स्ट्रा, तो 50 बंदों पर 100 एक्स्ट्रा आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। यहां तक बात एकदम क्लियर है। और जो कुछ भी है वो यहीं पे जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो अब इनको, जो मास्टर साहब का 47 तो होना ही था, 100 और हो जाएगा। तो भैया अब देख लो, खाते पीते घर के हैं मास्टर साहब, बात एकदम क्लियर है। 147 kg शुड बी द वेट। कोई डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए, आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए बात। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इट वाज एन इजी क्वेश्चन, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, पक्का? बहुत शानदार, वेरी गुड। ये बात हो गई। अब थोड़ा सा केसेस में चेंज करते हैं।
ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब केस चेंज करते, मेरे साथ साथ आप लोग भी दिमाग लगाएंगे। मैंने कहा दोस्त एवरेज, पहले सिंपल डेटा लेते हैं। 10 लोग थे और इनके पास ऑन एन एवरेज मान लो कि 80 रुपए थे। इसमें से पहले 3 व्यक्तियों के पास ऑन एन एवरेज 85 रुपीज थे, अगले 3 व्यक्तियों के पास ऑन एन एवरेज 78 रुपीज थे, अगले 2 व्यक्तियों के पास ऑन एन एवरेज 87 रुपीज थे। तो इस एक व्यक्ति के पास कितने रुपए थे? दिस इज द क्वेश्चन। यहां तक बात क्लियर है? क्वेश्चन ये कह रहा हूं कि 10 व्यक्तियों के पास औसतन 80 रुपए थे, इसमें पहले 3 के पास औसतन 85 रुपीज, अगले 3 के पास औसतन 78 रुपीज और अगले 2 के पास औसतन 87 रुपीज। तो लास्ट वाले के पास ऑन एन एवरेज कितने रुपए थे? दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करोगे जरा समझो। 10 लोग थे, सबको 80 रुपीज देना था। ध्यान से देखना, यहां पर डाउट होगा, इसलिए पहले आपको बहुत सिंपली बताऊंगा। मुझे देना कितना था? 80 रुपए। बोलो हाँ या ना। लेकिन मैं दे के कितना आ रहा हूं? मैं दे के आ रहा हूं 85 रुपए। मुझे देना 80 था और मैं दे के आ रहा हूं 85। बोलो कुछ बचा रहा हूं कि घर के दान प्यार में कर रहा हूं, मतलब अपनी जेब से लगा रहा हूं। तो आपको समझ में आ रहा होगा साहब मुझे देना तो 80 था और मैं दे आया 85, ज्यादा दे रहा हूं ना। कितना ज्यादा? तो 5 ज्यादा दे दिया अपनी क्षमता से, तो मैंने माइनस का 5 लगा लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि माइनस का 5 क्यों लगाया? क्योंकि मेरे पास तो पर हेड देने के लिए 80 रुपए थे, मैंने 85 दे दिया, अपनी क्षमता से ज्यादा दे दिया। कितना ज्यादा दे दिया? 5 ज्यादा दे दिया। दैट मीन्स 5 इज माइनस। कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति पे 5 का लॉस है, 3 पर कितने का लॉस हो गया भैया? 15 का लॉस हो गया। कोई डाउट नहीं है? एकदम क्लियर है? बहुत शानदार, वेरी गुड। आगे बढ़ो। अब 80 देना था, लेकिन इस बार मैंने 78 दे दिया। ध्यान से सुनना, 80 देना था, 78 दे दिया। कुछ बचाया या फिर से सब दे आए? तो आप कहोगे नहीं साहब इस बार बचाया। 80 देना था, 78 दिया। पर हेड कितना बचा? 2। तो मैंने क्या लिखा? प्लस का 2। और एक बंदे पर 2 एक्स्ट्रा, तो 3 बंदों पर कितना एक्स्ट्रा? प्लस का 6 आ गया। कुछ तो रिकवरी हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को 80 रुपए देना था, लेकिन आपने 87 दिया। 80 देना था, यू हैव गिवन 87 रुपीज। नाउ टेल मी वेदर इट इज पॉजिटिव वैल्यू और इट इज नेगेटिव वैल्यू। तो भाई साहब 80 देना था, 87 दे के चला आया, इसका मतलब 7 के लॉस पे जा रहा हूं। बोलो हाँ या ना। तो मेरे पास 7 का लॉस हो गया। और एक बंदे पर अगर 7 का लॉस है, तो 2 बंदों पर कितने का लॉस हो गया? ये आ जाएगा 14 का। बोलो हाँ या ना। कितना आ गया? 14 का लॉस। नाउ यू नीड टू चेक द रिजल्टेंट। अब आप रिजल्टेंट चेक करो इन तीनों का। -15 -14 -29 और -29 प्लस 6 यानी कि माइनस का 23। ये आ गया माइनस का 23। कितना आ गया? माइनस का 23। अब जो ये एक व्यक्ति है, अगर ये प्रॉफिट होता तो अभी तक तो सारे प्रॉफिट देख लो वो ले ही रहे थे। नुकसान होगा तो कौन भरेगा? यही व्यक्ति भरेगा। कैसे भरेगा? इनको मिलना कितना था? 80। लेकिन ये गड़बड़ झाले के चक्कर में 23 का लॉस हो गया, बंदर बांट के चक्कर में 23 का लॉस हो गया। भरपाई तो ये कर रहे हैं। 80 माइनस 23, 80 में 20 गए 60, 60 में से 3 गए 57। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 57। यानी इस एक व्यक्ति को 57 रुपीज मिले। बोलिए अगर इस बात में कोई डाउट है। इस बात में कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। अगर कोई डाउट नहीं है, बहुत शानदार क्वेश्चन था। आई होप कंसेप्ट वाला पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा जो मुझे समझाना था। और अगर कंसेप्ट वाली बात भैया समझ में आ रही है तो अब कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन था, एक क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, पूरी क्लास का एवरेज 42 kg है। तो देखो दोस्त, टोटल कितने बच्चे हैं? 60। तो नंबर कितना है? 60। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। एवरेज कितना है? तो कह रहे हैं कि इनका वजन 42 kg है। तो एवरेज कितना आ गया? 42 किलोग्राम। कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ो। क्लास में 36 लड़के हैं और सभी लड़कों का एवरेज वेट 50 kg है। क्लास में टोटल 36 लड़के हैं, सभी का एवरेज वेट 50 kg है। आपसे कह रहे हैं भैया कि सभी लड़कियों का औसत वजन कितना होगा। अब देखो 36 अगर बॉयज आ गए हैं तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी? 24 आ जाएंगी। बोलो हाँ या ना। गर्ल्स कितनी आ जाएंगी? 24 आ जाएंगे। 36 24 60 है। अब जरा देखो, मुझे सबको, मान लो कि मैं इसको कहानी को इम्प्रूव, पैसा बांट रहे थे ना, इस बार कुछ और बांटते हैं। मान लो कि मुझे कहा गया कि सबको 42 किलोग्राम अनाज देना है। समझ गए? सबको 42 किलोग्राम अनाज देना है, लेकिन ये व्यक्ति जाकर सबको 50 किलोग्राम अनाज दे आया।
कितना देना था 42, दिया कितना 50 दे दिया। लॉस हो रहा है या कुछ प्रॉफिट हो रहा है? 42 देना था, 50 दे रहे हो, लॉस लेके जा रहे हो ना। कितना लॉस? 8 का लॉस। एक बंदे पर 8 किलोग्राम का लॉस, तो 36 बंदों पर कितने का लॉस आ जाएगा? इनटू में 36। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 42 देना था, 50 दे दिया भैया, ज्यादा दे रहे हैं अपनी क्षमता से। कितना ज्यादा? 8 किलोग्राम ज्यादा। और अगर एक बंदे पे 8 किलोग्राम ज्यादा तो 36 बंदों पे कितना ज्यादा? 36 गुणे 8, बोलो हाँ या ना। कितने का लॉस पे चले गए भैया? 8 48 का 8 कैरी ऑन 4, 8 तक 24 4 28 माइनस 288। मतलब अभी जो बात है वो ये है कि मैं माइनस 288 केजी पे बैठा हूं, लेकिन मैंने जो पढ़ा एवरेज कि लास्ट में जितने लोग भी बचे हुए हैं, याद करो ये वाला केस, मैंने 2 वाला केस बताया था, तुरंत याद दिला रहा हूं। ये देखो कहां पे गया, इधर लास्ट में 2 बचे थे, तो मैंने क्या किया था, यहां पर इस 96 को 2 से डिवाइड करके 48 पे लेके आया था। मतलब प्रॉफिट हो रहा है, जितने लोग बच रहे हैं सब लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। लॉस हो रहा है, जितने लोग बच रहे हैं सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस इज द लॉजिक। तो ये जो 288 का लॉस है, ये 24 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है। एक व्यक्ति अकेला नहीं बियर करेगा, 24 लोग बियर करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 24 वन जा 24, बचेगा कितना? 4, यानी कि 24 दूना 48, यानी कि 12 निगेटिव जा रहा है। तो इन बच्चियों का भार होना तो चाहिए था 42, लेकिन हो कितना रहा है? 42 माइनस 12, यानी 30 kg इज द करेक्ट आंसर। सीपीओ 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो सेम लॉजिक से सॉल्व हुआ, नहीं हुआ? सेम लॉजिक से सॉल्व हो गया। बोलो कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई समस्या नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं कि साहब 30 छात्रों की एक क्लास में एक परीक्षा दी, 12 छात्रों का एवरेज स्कोर 62 है। 12 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज कितना है? 62 है। बाकी का 78 है। बाकी का मतलब 30 में से 12 चले गए तो 18 बचे। 18 का एवरेज वेट कितना है? 78 है। क्लास का एवरेज स्कोर क्या है? ये तो पुराना टाइप वाला क्वेश्चन हो गया। मैंने क्या बनाया, भूलो नहीं, चलो याद दिला रहा हूं कि बेस मैंने मान लिया 62, तो ये कितना आ गया कि 62 से तो ज्यादा ही होगा एवरेज। कितना ज्यादा है? एक बंदे पर 16 ज्यादा है। एक बंदे पर कितना ज्यादा है? 16। तो 18 बंदे कितने हो जाएंगे? 16 8 128 का 8 कैरी ऑन 12, 16 एक कम 16 12 28, यानी कि 288। ये जो 288 का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 18 12 30 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 30 गुणे 9 270, बचेगा कितना? 18 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, 30 गुणे 6 180, 62 प्लस 9.6 71.6। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सीजीएल 2024 का प्रश्न है। बहुत आराम से हो गया, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 7। एक क्लास में 25 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 14.5 नए छात्र इस कक्षा में शामिल हो गए। कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी का मतलब क्वेश्चन सेम है लेकिन कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो गए। होमवर्क दे रहा हूं लेकिन प्रोसेस पूरा बता के जा रहा हूं ताकि डाउट ना हो। करना है, कल के सेशन में मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, लेकिन आपको ट्राई करना है, कमेंट में इसका आंसर लिखना है। कह रहे हैं कि साहब 25 छात्र हैं, एवरेज कितना है? 14.6 ईयर्स है। अब आपसे कह रहे हैं कि सॉरी 14 है। 25 छात्रों का एवरेज कितना है? 14। बहुत बढ़िया। अब ये कह रहे हैं कि देख लो 14.6 आयु वाले 5 नए छात्र आ गए, तो अब क्या हो गया? 5 लोग और आ गए जिनका एवरेज कितना है? 14.6 है। तो इन 30 लोगों का एवरेज कितना है? यानी आप बेस कितना मान लोगे? 14 प्लस में पर हेड 0.6 ज्यादा है, तो 5 बंदों पे कितना ज्यादा होगा? फिर टोटल पे डिस्ट्रीब्यूट करके आपको निकालना है। मंथ और ईयर में कंफ्यूजन होगा, बट आप खुद सॉल्व करो, नहीं आएगा तो पूछिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं, ये होमवर्क है आपके लिए। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत उम्र 23 साल है। यदि कप्तान की उम्र को भी जोड़ दिया जाता है तो औसत 1 साल बढ़ जाता है। कप्तान की उम्र ज्ञात करो। जैसे मास्टर साहब वाला क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन है। एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों का एवरेज, तो 10 लोग हैं, एवरेज कितना है? 23 ईयर्स। अब कह रहे हैं कि साहब यदि कप्तान की उम्र को भी जोड़ दिया जाता है तो एवरेज 1 साल बढ़ जाता है। कप्तान को जोड़ दिया गया, 11 लोग हो गए, एवरेज कितना हो गया? 1 साल बढ़ गया, यानी कि 24 साल हो गया। बोलो हाँ या ना। अब देख लो क्वेश्चन तो कन्वर्ट हो गया। 11 लोगों का एवरेज है 24,
10 लोगों का एवरेज है 23, एक बंदे का कितना होगा? तो भैया सबको 24 देना था, 23 दे के आए हो। 24 देना था, 23 दिया, कुछ बचाया है नहीं बचाया? बिल्कुल बचाया। कितना बचाया? एक बचाया। एक बंदे पे एक एक्स्ट्रा है तो 10 बंदों पर 10 एक्स्ट्रा होगा, और ये जो 10 एक्स्ट्रा होगा सारा का सारा इनको मिलेगा। तो 24 + 10 34। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड, 8 सेकंड, बात खत्म। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन कभी भी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं करेंगे, बहुत आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा, किसी तरह के कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं साहब? 24 श्रमिकों और उनके पर्यवेक्षक की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि पर्यवेक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो 0.75 ईयर्स कम हो जाती है। पर्यवेक्षक की आयु बताओ। कर लोगे नहीं कर पाओगे? हिंट दे रहा हूं भाई, देख लो। 25 लोगों के एवरेज, 25 लोगों की एवरेज कितना है? 25 लोगों का एवरेज आपको कितना कह रहा है यहाँ पर? 41। और 24 लोगों का एवरेज कितना कह रहा है? 40.25। कितना कह रहा है? 0.75 ईयर कम हो गया है तो कितना हो जाएगा? 41 में से 0.75 घटा दोगे 40.25 है। अब आपको इसे एक बंदे की निकालनी है, कैलकुलेट करके आंसर टिक करिए। क्वेश्चन सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्लास में 50 विद्यार्थियों की औसत उम्र 12 वर्ष है। एक विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरित हो जाता है, यानी 49 हो गए हैं। तो पूरी क्लास की औसत आयु 0.2 वर्ष कम हो जाती है, 11.8 हो गई है। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी की उम्र बताओ। कर लोगे? सेम ही क्वेश्चन है। आपको 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं, जान पूछ के तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। ट्राई करो, नहीं आएगा तो कल के सेशन में इन तीनों क्वेश्चन को मैं दोबारा से कराऊंगा। आई होप मजा आया होगा। कल के सेशन में मुझे क्या क्या कराना है पहले मैं तो वो बातें बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको होमवर्क मैंने दिया है 3 क्वेश्चन का, तो ये तो मैं डिस्कस करूंगा। बाकी एवरेज में नेक्स्ट टाइप्स को डिस्कस करूंगा जो मैंने आज आपको शुरुआत में बताए हैं। एलिगेशन देखो अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, तो जब मैं एलिगेशन करने जाऊंगा तो आपको ऑलमोस्ट क्लियर ही है, तो उससे पहले की चीजें ही मुझे करानी है। अभी यहाँ पर लैंग्वेज वाले कई सारे बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। बाकी टुडे ईव, आज शाम को आपको हेक्सागन का वीडियो मिल जाएगा। 100 गोल्डन कंसेप्ट्स में हेक्सागन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा वीडियो होगा आपके लिए लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हेक्सागन का आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी भैया डेली एट 11 AM एंड एट 7 PM आपको डेली क्या मिलते हैं? मैथ्स की ट्रिक्स के शॉर्ट्स मिलते हैं। मैथ्स की ट्रिक्स के आपको शॉर्ट्स मिलते हैं। और आपको डेली शाम को 7 बजे आपको जीएस के स्पेशल सीरीज हमारी चल रही है, और इस सीरीज में अभी जो हमारे पास चल रहा है दैट इज पॉलिटी, ये भी चल रहा है। ये डेली बेसिस पर आपको मिलता है, तो आप भैया फॉलो करो। जीएस बहुत शानदार कंटेंट आपको मिल रहा है, गो एंड वॉच दैट। मैथ्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है बहुत डिटेल में, कमेंट में बताओ। कोई कंसेप्ट में डाउट है तो मुझे बताओ। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मैं उस पर वीडियो बनाकर भी अपलोड करूंगा। आप अपना क्वेश्चन भेजो, रेस्ट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, उसका बेस्ट अप्रोच आपको बताऊंगा। आई होप मजा आया होगा आज के सेशन में। कल अगेन मिलते हैं 11 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।